मिसलेनियस हो गया, वाटर टैंक हो गया, स्टेयरकेस हो गया, तो ये सब सारी चीजें हम लोग जो बात कर रहे थे। फॉर्मूला है SAY बार बाई IB, राइट। एस इज द शियर फोर्स, इज द एरिया 1 mm। तो इसका होता है जो मिनिमम होता है, ये इंक्लाइन के लिए होता है। हेलो मेरे प्रिय मित्रों, वेलकम टू गेट एकेडमी। एंड आज हम आरसीसी का एक दूसरा इम्पोर्टेंट सेशन पढ़ाएंगे, जिसमें कि सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो भी हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही थी, तो उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ बता दूं, गेट एकेडमी आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे ऑफर्स लेके आया है, जो कि ऑल ओवर इंडिया से कंपेयर करके आप देख लेना, इससे बढ़िया कोर्स और इससे बढ़िया ऑथेंटिकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए, आपके सामने आरआरबी जेई का 7900 प्लस पोस्ट है। फॉर्म्स आपने फिल कर दिए हैं। अब आप कहीं इधर उधर टाइम वेस्ट मत करिए, और आपको तैयारी करने के लिए इतना बढ़िया कोर्स CBT 1 प्लस CBT 2 अगर पैकेज दोनों लेना चाहते हैं, वो मात्र 777 रुपए, 777 रुपीज में है। एंड कुछ बच्चों का ऐसा है कि सर मैंने टेक्निकल पढ़ रखा है, मेरा टेक्निकल बहुत अच्छे से हो रखा है, एंड मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो अब देखिए, बच्चों को पैसा वेस्ट करना तो बहुत खराब बात है। बच्चों का मतलब पैसा वेस्ट करना तो वर्दी नहीं होना चाहिए। तो जो बच्चे को लग रहा है कि भाई CBT 1 उसका करना है, केवल उसको CBT 1 करना है, तो केवल 500 का कोर्स ले सकता है। इसमें जीएसटी वेस्टी कुछ नहीं है, इसमें जीएसटी इंक्लूसिव है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। आप 777 में जाइए, हमारे ऐप के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां से पता करिए कि क्या चीज कमी हो रही है, क्या आपको देखना है, क्या आपका डेमो वीडियो से आपको देखिए। अगर आपको टेक्निकल भी आपको लगता है कि थोड़ा सा कमी है, क्योंकि आने वाला समय बहुत वैकेंसी का है। एई और जेई के पूरी भरमार वैकेंसी है, जितनी की और कहीं नहीं है पूरे सिविल इंजीनियरिंग में, है ना। अगर हम पर्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, तो जैसे CBT 1 में तो 500 का कोर्स है, उसमें सारा रीजनिंग एप्टी हर चीज कवर है। और CBT 1 प्लस CBT 2, तो इसमें 777 है ही, तो आप लोग जाके ले सकते हो। आगे हम बात करेंगे, अगर गेट की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, है ना, गेट 2025, 2026 और 2027, इन सबको आप टारगेट कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा मौका है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस कोर्स को ग्रैब करो एंड तैयारी स्टार्ट करो बिना किसी टाइम वेस्ट के। बिकॉज समय 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना ऐसे बीतता है कॉलेज में कि आपको पता नहीं चलेगा। फिर आपको अब ऐसे धीरे धीरे करते करते फाइनल ईयर आ जाएंगे। फाइनल ईयर में पता लगता है कि अरे अब तो बहुत देर हो गया है, अब तो चलो कोचिंग करना चाहिए। अब आप डेडिकेटली 1 साल कहीं रहोगे दिल्ली वगैरह में, या फिर आप फिर अपना पैसा खर्च करोगे, जब आप अभी भी यही हो, हर दिन 2 घंटे 3 घंटे अब अगर आप गेट करो, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा हार्ड होगा आपके लिए अचीव करना गेट का एग्जाम। ठीक है, अच्छी रैंक के साथ आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर आप इसको जाइए, आप ऐप पे रजिस्ट्रेशन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, और वहां से आप ये कोर्स को एक्सेस करें। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर है कि गेट फ्री स्मार्ट कोर्स एंड डोपामिन कोर्स विद गेट 2026 और 27 कोर्स के साथ है। ठीक है, तो स्मार्ट कोर्स इसमें फ्री है, जिसे में, और डोपामिन कोर्स, इसमें सारा कुछ फ्री है। ठीक है, अब देखिए हमारे ऑफर्स, आरआरबी जेई का है 777 का, SSC जेई का भी है 777 का। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, अगर आप कैंपस में, अगर जो बच्चे कॉलेज वाले हैं एंड दे आर फोकसिंग ऑन द कैंपस ट्रेनिंग सेशन, जैसे कंपनीज आती हैं, आपको पता नहीं होता है कि क्या उसमें कंपनी पूछेगा, क्या क्या चीजें पूछता है उसमें, तो आप सबके लिए ये कोर्स ना एक रामबाण की तरह साबित होने वाला है। ठीक है, बिकॉज कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग ऐसा चीज, जैसे कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है कॉलेज में, उनको बोलना नहीं आता था सही से। वो इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है, कुछ भी कंटेंट पूछ रहा है। इंडियन रेलवे की एक कंपनी आई, तो वो पूछ रहा है कि बताओ भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DFCC IL एंड ऑल। तो पता होना चाहिए ये सब चीजें, है ना, कि आप एक इंजीनियर हो, आप सिविल इंजीनियर हो, और आपके सब्जेक्ट में रेलवे इंजीनियरिंग पूछी जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। ऑल स्टेट AE मैंने बताया ना कि ढांडे सर ने काफी थॉटफुल थिंकिंग करके ये कोर्स का दाम आप लोग के लिए एक सुनिश्चित किया है। ठीक है, ऑल स्टेट AE राजस्थान का है। UPPSC यही आने वाला है अभी। ठीक है, UPPSC यही हो गया, MPPSC यही का भी मैं सुन रहा हूँ कि आने वाला है। तो दीज और GPSC यही, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन वाले, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये सारा का जो आप कोर्स अमेलगमेशन है वो आप कर सकते हो। इसके साथ जो स्मार्ट कोर्स एंड डोपामीन है, 555 कॉम्बो है, वो मात्र 1000 रुपए में है, उसको भी आपको देखना है।
ईएससी नॉन टेक, सोचिए ईएससी नॉन टेक इतना बड़ा और काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। स्कोरिंग मतलब अगर आप उसको चीजें समझ नहीं पाते हैं, अगर कुछ कुछ होता है किसी को, अगर सेशन उसको समझ नहीं पा रहे हैं, सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड समझ में नहीं आ रही, इंजीनियरिंग ड्राइंग समझ में नहीं आ रही है, तो आप इस कोर्स को जाके हैंडल करो, जाके देखो। 777 इज नॉट लाइक आपको बहुत बड़ा कुछ अमाउंट चला जाएगा, आपकी जायदाद नहीं बिक जाएगी। तो इसको समझना चाहिए कि आपका हर चीज का ख्याल यहाँ पे गेट एकेडमी आप सबका रखता है। तो आपको फिक्र नहीं करना है इसमें। गेट सब्जेक्ट वाइज और कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है हमारे पास। सपोज कि कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि सर मेरा सॉइल कवर है बट मेरा स्टील नहीं कवर है, तो स्टील और इसका कॉम्बो करेंगे। स्टील और स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, आरसीसी हो गया, तो इसका कॉम्बो आपको ले सकते हो, है ना। क्यों आप फालतू पैसा वेस्ट करो। कुल मिला के कॉस्ट एफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए एंड प्रोडक्ट की एफिशिएंट आपका होना चाहिए यूटिलाइजेशन। जैसे कुछ भी है तो आपको समझ में आना चाहिए, जितना अच्छे समझ में आए, सवाल लगे, और क्या चाहिए। हो गया कोर्स का काम खत्म। अब चाहे 777 दाम हो, चाहे 150 रुपया दाम हो, लेकिन इतना बाइफरकेटेड और इतना अच्छे से फ्रैगमेंटेड कोर्स मैंने आप देख लीजिए, और इतने चीप प्राइस में आप सबके लिए कोर्स अवेलेबल है, तो आई डोंट थिंक कि इससे बड़ा आपके लिए बून कोई होगा, ठीक है। इसके अलावा गेट 2025 का टेस्ट सीरीज है हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग में, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज बेसिक लेवल 10 टेस्ट होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज लाइक सॉइल हो गया है, हाईवे हो गया, रेलवे हो गया, लाइक दिस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। दो लेवल है, सोचिए दो लेवल, बेसिक लेवल भी एडवांस लेवल भी है, 10 टेस्ट। मल्टीपल सब्जेक्ट लो, अब दो मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट हो गए, तो 10 टेस्ट उसके लिए। चैप्टर वाइज टेस्ट 100 टेस्ट हो गए, चैप्टर वाइज सोचिए 100 चैप्टर के जो बेसिक बेसिक मेजर मेजर चैप्टर्स है उसके टेस्ट हो गए। फुल लेंथ मॉक के 10 टेस्ट है, ठीक है। तो उसको भी आप जाके इनरोल हो सकते हो। टोटल 140 टेस्ट है, एंड इसको आप जब करोगे तो आपके रैंक यू विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स, ओके। नाउ कमिंग टू दिस गेट सिविल पीवाईक्यू ई बुक आएगी हमारे पास, है ना। हमारे पास इसका हार्ड कॉपी नहीं है, ई बुक आएगी, जिसका 222 दाम है, ठीक है। उसको आप देख सकते हो, गूगल बुक लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ये सारे चीज आप देख सकते हो, जिसमें कि आप ये सारे बहुत अच्छे से कवर किया गया है। जिसका जितना इंपॉर्टेंस रहा है गेट में, तो उसको वैसा ही वेटेज दिया गया है। पीवाईक्यू है, अब जितना पीवाईक्यू आएगा तो वही तो डालेंगे, और क्या डालेंगे। तो ये सारे चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे पार्ट वन इसका जो है वॉल्यूम वन, उसमें 790 पेजेस हैं, तो इट्स आप जाइए देखिए। जैसे कि जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स है, जनरल एप्टीट्यूड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का आता है। स्ट्रक्चर एनालिसिस 101 पेजेस हैं इसमें। आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है आजकल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो वेटेज रखता ही रखता था, ये कब ऐसे हो गया। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑल्सो आपकी रैंक बनाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। कुछ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड तो आपको कट ऑफ निकालता है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। गेट से इसका वॉल्यूम टू पे आइए, तो इसमें देखिए क्या है, जियोटेक है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, एंड इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ गेट का जनरल एप्टीट्यूड की ई बुक है। मैंने कहा ना, आपका मैथमेटिक्स और क्या नाम है, मैथमेटिक्स हो गया एंड आपकी एप्टीट्यूड हो गई। तो इसमें क्या होता है कि आप अच्छे से इसको लगो, अगर दिन में 1 घंटा इसको दे दो, तो आपके कॉलेज के बाद 1 घंटे का शेड्यूल आप दे दो, तो आपको पूरा ये मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड धीरे धीरे कवर हो जाएगा, नथिंग टू वरी अबाउट। और ये समय, अब देखिए अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने वाली है, तो आप इसको देख लो कि कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है, एंड काफी अच्छा इसमें रिसर्च आर&डी किया हुआ है, तो आप इसको जाके कर सकते हो। चलिए हम बात कर रहे थे कि हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में, आरसीसी पार्ट 2 वीडियो में। डब्ल्यूएसएम क्या होता है, एलएसएम क्या होता है, बॉन्ड स्लैब एंड लिंटल क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्लैब कॉलम, फुटिंग रिटेनिंग वॉल, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, मिसलेनियस हो गया, वाटर टैंक हो गया, स्टेयरकेस हो गया। तो ये सब सारी चीजें हम लोग पे बात कर रहे थे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे हमने डिस्कस किया था, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ बीम, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, स्टील कंक्रीट, अंडर इनफोर्स सेक्शन, बैलेंस इनफोर्स सेक्शन, ओवर इनफोर्स सेक्शन, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिस्कस किए थे कि स्टील और कंक्रीट की आपको पढ़ना है, क्योंकि सारी चीजें बहुत आरआरबी जेई और अदर असिस्टेंट इंजीनियर, जिसमें आपको एसडीओ की पोस्ट मिलती है और आपके गाड़ी के आगे एसडीओ लिखा होता है, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हो। तो क्रिटिकल डेप्थ, न्यूट्रल एक्सिस, अंडर इनफोर्स सेक्शन, ये सारी चीजों का एनालिसिस आपको करना होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब। उसके बाद इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ, है ना, बीम कास्टेड मोनोलिथिकली एंड आइसोलेटेड बीम, ये सारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। ये फॉर्मूला बहुत आता है एई और जेई सवालों में, ठीक है। न्यूमेरिकल्स ऑफ टी भी मैंने बताया था कि 3 कंडीशंस बेस्ड न्यूमेरिकल पोजीशंस होते हैं इसमें,
ठीक है, जिसमें कि आपको इसमें न्यूमेरिकल्स ऑफ थ्री कंडीशन बेस्ड होता है, जिसमें कि न्यूट्रल एक्सिस के पोजीशन में बेस्ड के आपका अलग अलग एनालिसिस होता है। इजी न्यूमेरिकल्स रहेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बात कर रहे थे। IS 456 यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। IS 456 यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FM इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। कैरेक्टरिस्टिक लोड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर क्या क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होती है फॉर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ये सब सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। LSM में आपको दो चीजें देखनी है प्रमुखता, जैसे कि कोलैप्स हो गया, कोलैप्सिबिलिटी हो गई या सर्विसिबिलिटी हो गई। सर्विसिबिलिटी में डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, कोरोजन, फायर रेजिस्टेंस, लीकेज, ओवरटर्निंग, ये सारी चीजें। कोलैप्स में टॉर्जन, कंप्रेशन, शियर एंड फ्लेक्सर, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था, TCSF। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ऐसे लोग, ऐसे अब तो कभी गलत ही नहीं होगा। अगर आप ऐसे याद कर लोगे ना, कभी कभी ऑप्शन ऐसे देता है कि डिफ्लेक्शन को इसमें डाल दिया, इस वाले ऑप्शन में, कोलैप्स वाले ऑप्शन में, एंड कोलैप्स वाले ऑप्शन में डाल दिया, तो आप कंफ्यूज जाते हैं कि अच्छा डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन वाज आल्सो काइंड ऑफ फ्लेक्सुरल ओनली। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, जबकि डिफ्लेक्शन है सर्विसिबिलिटी का क्राइटेरिया और फ्लेक्सुरल है कोलैप्सिबिलिटी का क्राइटेरिया। तो इसको आपको फॉरगेट नहीं करना है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट पैराबोलिक हो गया, 0.0 प्रूफ स्ट्रेस हो गया, है ना। इसमें दो प्रोफाइल बनते हैं, एक पैराबोलिक बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 20, 30, 45, 50, 75 वाला जो क्राइटेरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको अकाउंट करके रखना है। लोड कॉम्बिनेशन से बहुत सवाल बनेंगे और आते ही रहते हैं हर साल। इसका बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रहा है लोड लोड कॉम्बिनेशन से, तो इसको आपको करना है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स जैसे आरसीसी में, कुछ टॉपिक्स कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी और कुछ आरसीसी में सिलोगिज्म स्थापित है। जैसे कि कंक्रीट में क्या आपको बताएगा कि बोल बताओ कि परमिसिबल लिमिट्स ऑफ फॉर सॉलिड्स क्या होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्लोराइड में। टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क एंड स्ट्राइकिंग ऑफ वर्क पीरियड क्या होता है, फैक्टर दैट अफेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये सारी चीजें। बॉन्ड स्लैब लिंटल की भी जब बात कर रहे थे, तो बॉन्ड स्लैब लिंटल तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी पूछ दे रहा है तो आपको इसको पूरा लेक्चर, आप जाइए यहाँ से कोर्स खरीदो, है ना, और यहाँ पे आप जाके परचेज करो, कुछ ज्यादा महंगा है नहीं। और आपको अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको लगना चाहिए बॉन्ड स्लैब लेटर के बारे में। जब आगे हम बात करेंगे, तो हम लोग अब बात कर रहे थे शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में। ठीक है, शियर और क्या क्या इसमें मैकेनिज्म ऑफ शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, कैसे कैसे मैकेनिज्म ऑफ शियर रेजिस्टेंस होता है, क्या क्या जैसे प्रोपेगेट होता है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा, मैकेनिज्म ऑफ शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे कि पहले एग्रीगेट एग्रीगेट आता है, उसके उसके बाद एग्रीगेट इंटरलॉक होता है, उसके बाद आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट होता है, वो कवर करता है। उसके बाद आपको डबल फोर्स आता है, डबल फोर्स जो आपका वो इंटरेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद आपको शियर रेजिस्टेंस बाय स्टीरअप्स होता है। तो ऐसे चार तरह के, चार मैकेनिज्म के साथ इसमें हम लोग आते हैं, फोर मैकेनिज्म होता है इसमें। तो इसको आप लोग कवर करके रखोगे। फोर मैकेनिज्म प्रोसेस होता है ये, ठीक है। शियर रेजिस्टेंस, तो इसमें एक डायगोनल कंप्रेशन फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट, डायगोनल टेंशन फेलियर और डायगोनल कंप्रेशन फेलियर आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है, हॉट टॉपिक है ये, हॉट। डायगोनल कंप्रेशन फेलियर एंड डायगोनल टेंशन फेलियर कैसे कैसे होता है, इसके लिए आपको डीप क्लास देखना पड़ेगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये कोई इंपॉर्टेंट क्लास नहीं चल रही है, यहाँ केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है। तो ठीक है, इसके बाद आप लोग देखोगे कि शेयर केक्स कैसे होता है इंस्ट्रक्शन मेंबर्स में। शेयर क्रैक्स इंस्टेंट कैसे प्रोपोगेट करता है, अगर फ्लेक्सुरल के केस में है तो कैसे न कौन सा एंगल बना रहा है, वेब शेयर है तो कौन सा एंगल बना रहा है। तो ये सारा चीज आप लोग को देखना पड़ेगा, इसके बिना
कुछ इसके बिना क्वेश्चन ये टॉपिक अधूरा रहेगा, तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस बीम मुझे आप बताएंगे कि आप कमेंट सेक्शन में कि होमोजीनियस बीम क्या होता है? ये एक रेक्टेंगुलर बीम है। ठीक है, अगर आज का जब आप इसका शेयर डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो, तो यहाँ पे इस एक्सिस में क्यू मैक्स मिलता है आपको। ठीक है, जो कि हम लोग फॉर्मुलेटेड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एस ए वाई बार बाई आई बी, राइट। एस इज द शियर फोर्स, ए इज द एरिया, वाई इज द हाइट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द अपर मोस्ट टॉप मोस्ट फाइबर, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी इज द विड्थ। ठीक है, तो ये सारी आपको देखने की जरूरत है। अगर आरसीसी बीम है तो सबका एनालिसिस अलग अलग होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर अंडर इनफोर्स है, सिंगली इनफोर्स है, तो ऐसे होगा। तो इसका जो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, तो वो ऊपर पैराबोलिक बनेगा और नीचे रेक्टेंगल बनेगा। तो ये आपको देखना है, ठीक है, आरसीसी बीम के साथ। यही आपके पास अगर डबली रिइंफोर्स बीम हुआ, डबली जब रिइंफोर्स होता है, तो इसका एनालिसिस कुछ ऐसे होता है, ये आपको सारा याद करने वाला है। ठीक है, इसको आप ऐसे करोगे। और यही अगर मान लीजिए कि टी बीम हुआ, हम लोग पीछे भी डिस्कस किए थे ना इफेक्टिव फ्लैंज बीम, तो इसमें देखिए ये यहाँ पे है। तो जब आप इसको ऐसे कंसिडर करोगे और जब न्यूट्रल एक्सिस इसकी ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे जो ये जो बन रहा है, ये थोड़ा सा पॉइंटेड होगा। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है वो आप क्लास में जाके देखिए। मैं यहाँ पे केवल आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट सवाल उठ के आता है। ठीक है, एक और आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई का, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट एमसीक्यू ही आ रहा है इसमें। तो उसको भी आपको देखना है कि क्या है, कि बीम ऑफ जो वेरिंग डेप्थ है, उसका कॉन्सेप्ट। बीम बीम ऑफ वेरिंग डेप्थ क्या है? ठीक है, जैसे कि अगर आप देखो कि जैसे कि अगर आपके पास ये बीम है, जैसे कि आपके पास ये बीम है, तो इसका जो फॉर्मुलेशन होता है वो क्या होता है, ये देखते हैं। जैसे कि हमारे पास टाउ बी इज इक्वल टू वी यू माइनस एम यू बाई डी टेन बीटा बाई बी डी। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है, अगर इसी केस में एक एक्सेप्शन आपको बता रहा हूं, कि अगर जो बीम है आपका, जैसे यहाँ डेप्थ आप देखिए कि यहाँ कुछ और यहाँ डेप्थ कुछ और है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीम ऑफ बेरिंग डेप्थ। नाउ सपोज कि इफ द बीम इज along this position, if the beam is along this position, so what you have to do, कि आपको यहाँ पे सिंपल एनालिसिस लगेगी, जैसे कि जो होती है टाउ वी इज इक्वल टू वी यू बाई बी डी। तो इस बात को आप ध्यान रखो कि अगर यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो रहा है, तो उस चीज को भी आप देखो कि प्लस कब होगा, माइनस कब होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड आई थिंक यू शुड गो विद। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि मैक्सिमम शेयर जो होता है, टाउ सी मैक्स जो होता है, उसकी वैल्यू यहाँ पे होती है 0.62 अंडर रूट एफ सी के, 0.62 अंडर रूट एफ सी के, राइट। और ये जो शेयर स्ट्रेंथ है टाउ सी, किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, एक परसेंट ऑफ स्टील, परसेंट ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट कह लो।
ठीक है ना। तो ये सारी बात हुई आज के टॉपिक पे शेयर स्ट्रेंथ को लेकर। इसके बाद जो टॉपिक होगा, जैसे कि इसमें एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट क्या होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। आई डोंट थिंक दैट मेनी ए टाइम्स आपको पेपर तो इसके बिना खाली ही नहीं मिलेगा। मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट आपको पता होना चाहिए। जो शेयर इन्फोर्समेंट होता है तो वो 415 से ज्यादा का हम लोग आई एस 456 अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं। ठीक है, मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट तो क्या होता है। एरिया ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट एस वी स्पेसिंग इज इक्वल टू 0.40 प्लस 0.87 एफ वाई। ये आपको फॉर्मूला कंठस्थ होना चाहिए। नहीं याद हो रहा है तो कुछ भी करके इसको याद कर लीजिए। मैं नहीं जानता कि आप कैसे याद करोगे, मेरा काम है आपको बताना कि यहाँ सवाल बनता है। एंड अगर जो ये मेरा सेशन फॉलो कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी या उसको समझ में आएगा बाद में कि सवाल यहीं से बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको फिर बाद में समझ में आएगा क्यों हम लोग देते हैं भाई। हम लोग इसको बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। तो इसको आप लोग पढ़ोगे। वाई मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइडेड क्यों करते हैं, स्ट्रक्चरल एब्सोल्यूटिलिटी हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो क्या चीजें हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं क्रिटिकल क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर। क्रिटिकल सेक्शन वो होता है कि जब जहां पे आप लोड पड़ रहे हो और वहां से शेयर फेलियर होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसके मैं कुछ केसेस आप लोग को बता देता हूं। जैसे कि अगर आप इस सेक्शन की बात करोगे, वेदर यू टॉक अबाउट दिस सेक्शन, ओके, वेदर यू विल टॉक अबाउट दिस सेक्शन, इस ऐसा सेक्शन कहाँ होता है प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, एंड ऐसा सेक्शन, ऐसा भी ये वाला सेक्शन भी कहाँ होता है प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, क्लास में एक्टिव जो भी रहो, जो भी वीडियो देख रहे हो उसको एक्टिव करके रहो, इधर उधर से चेंज मत करिए टॉपिक्स को। ठीक है, तो इस तरह का जो सेक्शन होगा, जैसे कि ये जो एल सेक्शन बना हुआ है, तो इसका जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, इस तरीके का जो सेक्शन होता है इसका क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पे होता है। और इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है इतना स्पेसिंग डी के साथ होती है। राइट, और इसका जो होता है ये डी स्पेसिंग यहाँ पे भी होती है। तो ये सारा चीज आपको पता करना पड़ेगा कि कितने कितने स्पेसिंग के बीच में ये होते हैं। जैसे कुछ कुछ का मैं बता देता हूँ कि इसका हो गया, ठीक है, इसका हो गया क्या, इसका जैसे डी स्पेसिंग हो गया, डी स्पेसिंग इधर डी स्पेसिंग इधर भी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन कौन से क्रिटिकल सेक्शन हो गए तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसी के साथ शेयर एनफोर्समेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement, स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement। ठीक है, इसमें की बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर 0.75 डी है और डी है या फिर 300 mm है, तो इसका होता है जो मिनिमम होता है ये इंक्लाइंड के लिए होता है, एंड दिस वन इज फॉर वर्टिकल। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। वर्टिकल स्टीरअप्स की क्या स्पेसिंग होती है, एक क्वेश्चन आया था पिछले साल। वर्टिकल स्टीरअप्स स्पेसिंग, इंक्लाइंड स्टीरअप्स, बेंट अप बार्स कब देते हैं कब नहीं देते हैं। बहुत सवाल आते हैं यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरे आरसीसी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बच्चों को कमी होती है। अच्छा, एक होता है नॉमिनल शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर, टाउ बी टाउ सी। अगर शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, अगर वही सब सारा शियर लोड ले रहा है, तो हमको शियर स्टीरअप्स शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर वो प्रोवाइड, अगर जो भी हमारा नॉमिनल शेयर फोर्स आ रहा है वो मैक्सिमम कंक्रीट की जो शेयर स्ट्रेंथ है आरसीसी का जो भी कंक्रीट स्ट्रेंथ है, जितने के लिए नहीं लगा पा रहा है कंक्रीट शेयर स्ट्रेंथ उतने का ही तो लगाएंगे। तो ये टाउ वी माइनस टाउ सी, तो हम लोग क्या करेंगे, तो शेयर इन्फोर्समेंट इस केस में प्रोवाइड करेंगे। नहीं, अगर टाउ सी से कम है तो हम लोग मिनिमम लगाएंगे। ठीक है, तो मिनिमम वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम लोग यहाँ से देखें कि मिनिमम ए एस बी बाई बी एस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.40 प्लस 0.85875 बाई एफ आई। तो ये सारी चीज आपको शेयर स्ट्रेंथ में पढ़नी है। सारा स्पेसिंग डायरेक्ट यहाँ से पूछ लेता है कि टाउ वी क्या होगा अगर टाउ वी, अगर टाउ सी मैक्स से ज्यादा है। इसकी टाउ सी मैक्स की वैल्यू क्या होती है, 0.62 अंडर रूट एफ सी के। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए कि टाउ वी माइनस टाउ से शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो उसको आपको अकाउंट करके रखना है। तो आज का सेशन यहीं तक है। शेयर इन्फोर्समेंट के बारे में हमने देखा काफी अच्छे से, काफी डिटेल में, कि ये चीजें शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में आती हैं, है ना। तो आप लोग अच्छे से सारे सीरीज को फॉलो करो एंड लगे रहो, और सफलता जरूर मिलेगी। एंड प्लीज अपने ऊपर भरोसा अब रखो, ठीक है, कि हमको इस साल सिलेक्शन लेना ही लेना है, कुछ भी हो जाए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।